वैसे ही वो ब्लैक हिरन का क्या हुआ, वो रनिंग करते करते रिवर को क्रॉस करने की कोशिश की। जैसे ही रिवर को क्रॉस करने लगी तो क्या हुआ, जैसे ही रिवर को क्रॉस करने लगा तो पानी उसकी में क्या डिलीवरी गिरा, हाँ बेबी गिरा उसका। वो डिलीवरी होगी, उसका बेबी पानी में गिर गया और वो उस साइड चली गई। उस साइड चली गई तो वो ब्लैक हिरन को बुरा क्यों लगा, क्योंकि उसने अपनी टीम को छोड़ दिया था और अपने बच्चे को खो दिया था। सही बात है, उसको बहुत बुरा लगा, इतना दुख हुआ कि हाय मैं अपनी पूरे कुनबे से दूर हो गई, मैं अपने बच्चा भी मैंने खो दिया। उसको इतना दुख हुआ कि वो साइड की केव में जाके उसने अपने प्राण त्याग दिए, है ना। इसको कहते हैं शोक। क्या कहते हैं इसको, शोक। तो किसी की मृत्यु के बाद प्राण त्यागना सही बात है क्या, नहीं 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 नहीं। तो वो एनिमलिस्टिक है, ठीक है। तो एनिमल्स अपनी जान दे देते हैं, लेकिन इंसान जो होते हैं वो किसी की मृत्यु के बाद अपनी जिंदगी जो है वो बर्बाद नहीं करते। इंसान क्या करते हैं, भगवान के ज्यादा पास चले जाते हैं, लेकिन किसी की मृत्यु के बाद अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं क्या, नहीं। किसी की भी मृत्यु का कारण इंसान होता है या कृष्ण होते हैं, किसी की भी मृत्यु का कारण इंसान होता है या कृष्ण भगवान होते हैं, कर्ता कौन है, कृष्णा। कृष्णा। तो अगर ऊपर ऊपर से लगा डॉक्टर की वजह से मृत्यु हो गई, तो एक्चुअली कौन है कर्ता, कृष्णा। कृष्णा की वजह से मृत्यु होती है। किसी की भी मृत्यु होती है वो हमेशा कृष्ण की वजह से होती है। देखते हुए ऐसे लग सकता है ये इंसान जिम्मेदार है, वो इंसान जिम्मेदार है, लेकिन कृष्णा ने उनको एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया होता है किसी की मृत्यु कराने के लिए। तो मृत्यु के कारण हमेशा ही कृष्ण रहेंगे। काल बनकर कौन आते हैं, कृष्णा। सही कहा। किसी की भी मृत्यु का कारण कौन होता है, कृष्णा। शाबाश। ऊपर से अगर ऐसा लगे डॉक्टर ने सर्जरी अच्छे से नहीं की इसलिए मृत्यु हुआ, तो भी कारण कौन है, कृष्णा। अगर ऐसा लगा कि अरे इस हंटर ने बाण मारा इसलिए उसकी मृत्यु हो गई, तो भी कारण कौन है, कृष्णा। कृष्णा। अगर बहुत बड़ी लड़ाई हुई, किसी दुश्मन ने किसी राजा को मारा, तो भी राजा की मृत्यु का कारण कौन है, कृष्णा। कभी भी हम कारण होते हैं क्या किसी की भी मृत्यु के, नहीं। नहीं। और जो इंसान दूसरे की मृत्यु के बाद अपनी जिंदगी बर्बाद करता है वो किसकी तरह होता है, ये हिरन की तरह। जिस हिरन ने अपने बच्चे को खोने के दुख के बाद अपना देह त्याग दिया, अपनी जान उसने त्याग दी। सुसाइड तो नहीं कहेंगे, दुख में ही मर गई वो, मतलब लैमेंटेशन में मर गई। तो किसी की भी मृत्यु हो, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे पति पत्नी माँ बाप किसी की भी हो, उनके लैमेंटेशन में मर जाना सही है या गलत है, गलत। गलत है, राइट। आप सब लोग छोटे बच्चों, कभी ना कभी माँ बाप भी आपके चले जाएंगे, तो क्या तब लैमेंटेशन में अपना अपनी जान गंवाना सही है क्या, नो, राइट। सो नाउ यू अंडरस्टैंड हु इज द रीजन फॉर डेथ। कृष्णा। डेथ एक बहुत बड़ा इवेंट है सबकी लाइफ में, है ना, किसी की भी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट है ना डेथ। उसके कारण हम कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना कभी। गुड। तो अभी ये हिरन ने अपने देह त्यागा, जाकर केव में ये सोचकर कि हाय मैं बच्चा मैंने खो दिया, मेरा बच्चा नदी में जाकर मर गया। उसको दुख हैंडल नहीं हुआ एंड शी डाइड। उसके बाद भरत महाराज को बहुत ज्यादा कंपैशन आया, हाँ बहुत कंपैशन, कंपैशन। तो डिवोटी जैसे जैसे प्योर डिवोटी बनता जाता है, तो प्योर डिवोटी का लक्षण क्या होता है, उसके अंदर अनलिमिटेड कंपैशन आ जाता है। एग्जाम्पल बताओ अनलिमिटेड कंपैशन का, किसके पास अनलिमिटेड कंपैशन है, कौन से डिवोटी के पास है कंपैशन, अर्जुन। 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 हाँ अर्जुन के पास कंपैशन है, और किसके पास है,
प्रभुपाद के पास है, और किसके पास है, जैसे जैसे एडवांस डिवोटी बनते गए, किसके पास अनलिमिटेड कंपैशन? शिव जी है ना हमारे। हाँ। शिव जी का अपमान किया दक्ष ने, शिव जी ने गुस्सा किया क्या? नहीं। तो वहां पे भी कंपैशन है ना। शिव जी किस पे कंपैशन दिखाते हैं? जिस पे कोई कंपैशन नहीं दिखाता। किस पे कंपैशन दिखाते हैं शिव जी? जो इस पे कोई जैसे एग्जांपल, भूत, तमोगुनी जीवात्मा, भूत, प्रेत, भूत, पिशाच। पिशाच, इन सब पे वो दया दिखाते हैं ना। दैट इज द रीजन कि भूत प्रेत पिशाच होने के बाद भी उस पे दया दिखाने वाले कौन है? शिव जी। शिव जी। Why शिव जी shows compassion? Because he's pure Because- devotee of कृष्ण। जैसे जैसे आप प्योर बन जाते हो, आपके अंदर का कंपैशन और ज्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है। एंड देन वैसे भरत महाराज का कंपैशन बहुत बढ़ गया था, क्योंकि वो कोई मायावादी मेडिटेशन नहीं कर रहे थे। भरत महाराज किस पे मेडिटेट कर रहे थे? कृष्णा। कृष्णा के फॉर्म पे। कृष्णा के फॉर्म पे मेडिटेट कर रहे थे, शरीर पे मेडिटेट कर रहे थे। ऐसे कोई ऐरा गैरा मेडिटेशन नहीं चल रहा था लाइट पे या किसी आकाश पे, स्काई पे नहीं कर रहे थे। कृष्णा के फॉर्म पे कर रहे थे। तो नेचुरली वो किसको वर्शिप कर रहे थे भरत महाराज जंगल में बैठकर? कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा के फॉर्म। कृष्णा कौन से फॉर्म में कृष्णा सामने थे उनके? हाँ, गंडकी रिवर में से बाहर क्या निकला था? शालग्राम शिला ना। ओ, शालग्राम शिला को वर्शिप कर रहे थे ना भरत महाराज। यस माता। सो भरत महाराज कृष्णा को फॉर्म में वर्शिप कर रहे थे, ऐसे कोई निराकार पे वर्शिप नहीं कर रहे थे। जस्ट अ मिनट। सो भरत महाराज ने क्या किया? कृष्णा के शालग्राम शिला की वर्शिप कर रहे हैं, तो क्या वो मायावादी वर्शिप हो सकती है क्या? नहीं ना, वो तो प्योर डिवोशन है। इसलिए भरत महाराज का कंपैशन जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। और जैसे ही बच्चे को पानी में गिरते हुए देखा, उनको लगा कि मैंने इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैं नहीं प्रोटेक्ट करूंगा, अभी आसपास कोई भी नहीं है इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने वाला, चलो मैं ही प्रोटेक्ट कर लेता हूँ। तो भरत महाराज ने रिवर में जंप किया, जंप करके उस बच्चे को निकाला, और बच्चे को निकाला बाहर, डियर के बच्चे को बाहर निकाला। तो उनका हार्ट इतना ज्यादा मेल्ट हुआ, वो उसको ऐसे गोदी में उठाने लग गए। हर रोज गोदी में उठा के जैसे बच्चे को सुलाते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, कडल करते हैं, कडल करके सोते हैं। तो भरत महाराज उसके साथ सोने लग गए, फिर उसको दूध देने लग गए। दूध देने के बाद उसको प्यारी प्यारी करने लग गए, सहलाने लग गए। ऐसे करके उन्होंने वो छोटे बेबी डियर का ख्याल रखना, प्रोटेक्ट करना शुरू किया। फिर भरत महाराज को लगा अगर मैंने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो शेर आएगा और इस बेबी को खा जाएगा, क्योंकि शेर को तो हिरन का बच्चा बहुत टेस्टी लगता है और इजी टारगेट भी है। शेर के बच्चे हिरन के बच्चे को खा लेंगे। तो उन्होंने उसके प्रोटेक्शन के लिए दिन रात नजर रखना शुरू किया डियर के बच्चे पर। तो बेबी डियर के प्रोटेक्शन में वो हमेशा उस पे ध्यान देते थे, और उनको लगता था हाउ स्वीट इज दिस लिटिल डियर। जब भी हिरन को देखते थे उनको लगता था ओ ये हिरन कितना स्वीट है, कितना स्वीट है। तो उससे बहुत ज्यादा किस करते थे, फॉन्डल करते थे और प्यार से अपने पास रखते थे। अभी थोड़े दिन बाद क्या हुआ? few days he was so enamored by his new pet, he forgot spiritual practices। न्यू पेट आने के बाद भरत महाराज के साथ क्या हुआ? भूल गए, कृष्णा को ही भूल गए। शालग्राम शिला की वर्शिप करना भूल गए। शालग्राम शिला की वर्शिप की जगह किसकी सेवा होने लग गई? हिरन। न्यू पेट। न्यू पेट की होने लग गई ना। तो द रीजन ही हैड कम टू पुला आश्रम, वो रीजन ही भूल गए। पुला आश्रम आए क्यों थे? क्योंकि कृष्णा शालिग्राम से पूरा ये महल में छोड़ के उनको बैरागी। सही बात है, 1 मिलियन ईयर्स महल में रहे, फिर 1 मिलियन ईयर्स जिस महल में रहे उसका त्याग किया। अब आके पुला आश्रम में कृष्णा के चरण कमलों पे मेडिटेट कर रहे हैं। अब भूल ही गए, शालग्राम शिला को वर्शिप करना भूल गए, मेडिटेशन करना भूल गए। 24 घंटा बस हिरन हिरन हिरन, हिरन का ही ध्यान रखना है, हिरन का ही ध्यान रखना है।
एनिमल की केयर करना अलग बात है, लेकिन कृष्णा को रिप्लेस करना गलत बात है ना। बच्चे अपनी जगह, पति अपनी जगह, पत्नी अपनी जगह, इन लॉज अपनी जगह, नौकरी अपनी जगह, हेल्थ अपनी जगह, और कृष्णा अपनी जगह। तो लाइफ में बैलेंस होना चाहिए या एक्सट्रीम होना चाहिए? बैलेंस। बैलेंस होना चाहिए ना। ना माता पिता के प्यार में इतने पागल हो जाओ कि कृष्णा को भूल जाओ, ना बच्चों के प्यार में इतने पागल हो जाओ कि कृष्णा को भूल जाओ, ना अपना काम जॉब करते करते इतने पागल हो जाओ कि कृष्णा भूल जाओ। किसी को भी इतना याद मत करो कि कृष्ण को भूलने की मजबूरी हो जाए। अंडरस्टूड? कुछ भी ये ना कहना प्रकार है ना, आपको कृष्ण याद आने चाहिए। कृष्ण को भोग लगाना, कृष्ण को सुलाना, उठाना, नहलाना, पिलाना, ऐसी सारी चीजें कृष्ण की मिस नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ कृष्णा के श्लोक गाना, मंगल आरती करना, कृष्णा का श्रृंगार करना, ये सारी चीजें भूलनी चाहिए क्या पेट आने के बाद? नो, नॉट एट ऑल। अगर पेट आने के बाद कोई भूल गया कृष्णा को, तो इसका मतलब क्या है? पेट भगवान हो गया। पेट भगवान होता है क्या? पेट भगवान होता है तो ऐसे इधर उधर मलमूत्र फेंकेगा क्या? नहीं ना, भगवान ऐसे काम नहीं करते, लेकिन पेट्स ऐसे काम करते हैं। सो भरत महाराज ग्रेजुअली निग्लेक्टेड द वर्शिप ऑफ लॉर्ड। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली जितना ज्यादा भक्ति करते थे उससे थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम करके बहुत ही निग्लेक्ट होने लग गया उनसे। उन्होंने सोचा, हाउ कैन आई निग्लेक्ट दिस हेल्पलेस क्रीचर हु बाय फोर्स ऑफ टाइम हैज लॉस्ट इट्स मदर एंड फ्रेंड्स and has taken shelter of me। मैं इस हिरन को, बेबी हिरन को, मैं इस बेबी को कैसे त्याग सकता हूँ, जो अपनी माता के बिना जी रहा है, जो अपने फ्रेंड्स के बिना जी रहा है, जो अपने रिलेटिव्स के बिना जी रहा है। इसको मैं कैसे गिव अप कर सकता हूँ भला? वो फोर्स से उसको अकेला रहने की जरूरत पड़ रही है, मैं नहीं करूंगा, उसको शेल्टर नहीं दूंगा तो दूसरा कौन शेल्टर देगा? लो, आ गई कर्ता की भावना, आई या नहीं आई? अभी हमने डिस्कस किया था, कोई भी मरता है तो हम रीजन होते हैं क्या? अभी कोविड में एक प्रभु जी थे जो अपने फादर को हॉस्पिटल लेके नहीं जा पाए। गए तो थे हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने सीधे बोल दिया हमारे यहाँ पे बेड्स फुल है, हम आपके पिताजी को एडमिट नहीं कर सकते। तो ये पिताजी को घर लेके आ गए और फिर फोन कर रहे थे इधर उधर दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। इतने में उनकी फादर की डेथ हो गई अंदर की रूम में। तो वो प्रभु जी इतने दहाड़े मार मार के रोने लग गए, इतने रोने लग गए। तो क्या वो प्रभु जी की गलती थी क्या उनके फादर की डेथ हुई तो? बट प्रभु जी को लगा उनकी गलती थी। उनको ऐसा लगा कि वो सही हॉस्पिटल चुन नहीं पाए अपने फादर को ले जाने के लिए, ताकि उनके फादर जिंदा रहे। आपको लगता है वो अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते तो भी उनके फादर जिंदा रहते? काल आया है ना, काल सर्प आता है ना, पीछे से खाने के लिए आता है काल सर्प। जब यमदूत आ जाते हैं तो किसकी हिम्मत है जो यमदूत अपना जॉब छोड़कर कुछ और करेंगे? आपने हॉस्पिटल बदला इसलिए यमदूत थोड़ी ना सोचेंगे कि अच्छा तू हॉस्पिटल बदल रहा है, ठीक है मैं 2-3 दिन बाद आता हूँ, तेरी मेहनत का फल तेरे को देता हूँ। आपको लगता है यमदूत अपना जॉब छोड़ेंगे? नहीं। अच्छा मान लो फादर बहुत प्योर डिवोटी है, तो विष्णुदूत आ जाएंगे। अब विष्णुदूत अपना जॉब करना छोड़ देंगे क्या? आप हॉस्पिटल बदल रहे हो इसलिए? नहीं ना। सो आपकी कभी गलती होती नहीं, कितना भी लव्ड वन आपका डेथ हो जाए आपकी गलती नहीं होती। वैसे ही आप कितने भी मरते हुए इंसान को बचाओ तो भी आप उसके प्रोटेक्टर नहीं हो सकते। हो सकते हो कि आप उसके प्रोटेक्टर? नहीं। अरे आप नहीं होते, सपोज भरत महाराज नहीं होते डियर के बच्चे को बचाने के लिए, तो कोई और होता या नहीं होता? अब वो कौन थे? ऋषि विपंडक। उन्होंने अपनी बेटी को, नहीं, कंडू ऋषि ने अपनी बेटी को जंगल के हवाले करके चले गए थे ना। जंगल के पौधे ने, पेड़ ने उनको पाल के उसके बड़ा किया है नहीं किया बेटी को? किया। उसके मुंह में शहद के ड्रॉप्स डाले या नहीं डाले? कौन सा इंसान था उसका ख्याल रखने के लिए? लेकिन उसका प्रोटेक्शन ट्रीज ने किया। किया। सो इवन इफ इंसान का बच्चा जंगल में आप ऐसा खुला छोड़ दो ना, तो भी उसका प्रोटेक्शन कोई ना कोई कर लेता है। इसलिए हम ना किसी के प्रोटेक्टर होते हैं, ना हम किसी के डेथ के कारण होते हैं। किसी की भी डेथ हो जाए, चाहे हमसे लेट दवाई देना हो जाए, हमने लेट पानी पिलाया, हमने लेट खाना खिलाया,
हमने मेडिसिन देना भूल गए, हम कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन आपको तो एज अ निमित्त कृष्ण यूज कर रहे हैं। कृष्णा ने तो ऑलरेडी मृत्यु बन के आना ही है, उसको लेकर जाना ही है। इसलिए जब आप पितरों की पूजा करते हो, अभी देखो मुझे लगता है अक्टूबर तक ये डेट्स चल रहे हैं पितरों की पूजा के, है ना। सब लोग अपने अपने फोर फादर्स को खाना खिलाते हैं इस महीने। तो इस फोर फादर्स को खाना खिलाने का ये महीना ही प्रायश्चित वाला होता है। जो लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाए माता पिता की मृत्यु के लिए, पूर्वजों की मृत्यु के लिए, दादी दादा की मृत्यु के लिए, बहन भाई के मृत्यु के लिए, अपने बच्चे की मृत्यु के लिए, जो लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाए वो इस महीने में अपने आप को माफ कर देते हैं। तो ये हो गया भौतिकवादियों के लिए प्रोसेस। भक्तों के लिए तो एक ही प्रोसेस है, कर्ता कृष्ण है। हमने तो कुछ भी नहीं किया, जिसका टाइम आना था वो आया टाइम और उसकी मृत्यु होकर चली गई। सो ना भक्त न कब अपने आप को किसी की मृत्यु का कारण समझता है, ना किसी को ब्लेम करता है। सिमिलरली भक्त अपने आप को रक्षण करता भी नहीं समझता, क्योंकि रक्षण करते कौन है? दैट्स ऑल, ओनली कृष्णा कैन प्रोटेक्ट अस। किसी और की काबिलियत ही नहीं है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। चाहे आप 100 बॉडीगार्ड आसपास रखो, देखो इंदिरा गांधी के आसपास इतने बॉडीगार्ड थे, फिर भी उनकी किलिंग हुई या नहीं हुई? राजीव गांधी के पास इतने बॉडीगार्ड्स थे, उनकी किलिंग हुई या नहीं हुई? हुई ना। उसके बाद इतने टेररिस्ट होते हैं, उनके पास 300 बॉडीगार्ड होते हैं, फिर भी टेररिस्ट की किलिंग हो ही जाती है, आराम से हो जाती है। रक्षण करता है ओनली कृष्णा। राखे कृष्ण मारे कोई, मारे कृष्ण राखे के। कृष्णा अगर मारना चाहते हैं तो 1000 हाथों से भी आप उसका रक्षण नहीं कर सकते। कृष्णा अगर किसी का रक्षण करना चाहते हैं, जैसे परीक्षित महाराज का गर्भ में किया, 1000 ब्रह्मास्त्र आकर भी परीक्षित महाराज को गर्भ में मार नहीं सकते। सो दैट इज द पावर ऑफ कृष्णा। तो यहाँ पे भरत महाराज से गलती क्या होगी? भरत महाराज ने बस अज्यूम कर लिया कि आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ बेबी हिरन। करना चाहिए था कि ये अज्यूम? आपके पास मानो एक छोटे पपीज आ जाते हैं और 4 पपीज आ जाते हैं, 4 पपीज में से एक की डेथ हो जाती है, आप रीजन हो क्या उसके? अच्छा, आपने 4 पपीज को रास्ते से उठाया और उनको पेट बनाया, क्या आप उनके प्रोटेक्टर हो गए? उनके प्रोटेक्टर आप कैसे हो सकते हो? उनका अगर टाइम डिसाइडेड है, यमराज जी ने आना है सपोज कल, तो आप वो 4 पपीज का घर पे रक्षण कर सकते हो क्या? सो आप प्रोटेक्टर हुए क्या? लेकिन भरत महाराज से ये गलती हो गई। वो जिस तरीके से बेबी डियर का केयर कर रहे थे, उनको लगने लग गया कि आई एम द प्रोटेक्टर, इस हेल्पलेस क्रीचर का कौन देखेगा, मैं नहीं देखूंगा। तो इट डजंट नो एनीवन एट ऑल, ये किसी को नहीं जानता, आई एम हिज फादर। क्या उन्होंने सोचा? आई एम द बेबी डियर्स फादर, आई एम ओनली मदर, आई एम ब्रदर एंड आई एम हिज रिलेटिव। आ गया ना, आई एम आई एम आई एम। आई एम कैसे बन के आता है? आई एम का मतलब क्या होता है? ईगो, फॉल्स ईगो। तो भरत महाराज के अंदर इतना सारा अचीवमेंट किया उन्होंने, पूरी लाइफ 1 मिलियन ईयर्स तक पूरी पृथ्वी को सर्व किया, सारे प्लैनेट्स को सर्व किया सेवा करके। नाउ ही इज मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, कोई एडल्टरेटेड भक्ति नहीं है, शालाग्राम शिला को वर्शिप कर रहे हैं। लेकिन देखा कैसे लूप होल निकला? आई एम माइंडसेट। तो आई एम वाला जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम दासानु दासानु दास। ये इतना रिपीट करो ना अपने दिमाग में, इतनी बार रिपीट करो कि इसके विपरीत और कोई भी आई एम डैश है वो सारे डिलीट हो जाए, अपने आप ही डिलीट हो जाने चाहिए। आई एम अ डॉटर, I am a son, I am a husband, I am a wife, I am a student, I am engineer, I am doctor। जितना भी I am है, I am a mother, I am a father, जितना भी I am dash फिलिंग द ब्लैंक करोगे ना, भगवान को प्रे करना कृष्णा एक दिन प्लीज सब कुछ डिलीट कर देना, मुझे बस एक ही चाहिए, I am dash, I am servant of कृष्णा, या फिर I am servant of servant of servant of servant of कृष्णा, दासानु 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 दास।
मेरे पास सिर्फ ये 2 आइडेंटिटीज बचे, मुझे और कोई आइडेंटिटी चाहिए ही नहीं, क्योंकि बाकी आइडेंटिटी मुझे बहुत खतरनाक खतरे में डालती है या नहीं डालती? बाकी आइडेंटिटीज क्या प्रॉमिस करती है आपको? बाकी आइडेंटिटीज क्या प्रॉमिस करती है? आइडेंटिटीज व्हाट डू दे प्रॉमिस? रीबर्थ। रीबर्थ। आई एम द डॉटर, रीबर्थ होगा या नहीं होगा? हाँ। क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे आई एम डॉटर, तो प्यार किसके प्रति है? पेरेंट्स के प्रति है या नहीं है? हाँ। अगर पेरेंट्स ने जन्म लेकर वापस आए तो डॉटर आएगी या नहीं आएगी? प्यार है ना, आएगी। सो आई एम डॉटर आइडेंटिटी खतरनाक हो गई वापस। आई एम द वाइफ, हस्बैंड जहां पुनर्जन्म लेगा वहां पे वाइफ जाएगी जन्म लेकर। आई एम द वाइफ आइडेंटिटी रही तो, आई एम द हस्बैंड आइडेंटिटी रही तो वाइफ जहां मर के जाएगी वहां हस्बैंड चला जाएगा किसी और बॉडी में, बट इकट्ठे इकट्ठे दे विल फ्लोट ऑल टुगेदर, टुगेदर ओनली। सो एनी आइडेंटिटी नहीं ना, आप सेट में ही घूमते हो, इसलिए कहते हैं ना गोत्र में रिपीट होके आप आते रहते हो, आप उसी गोत्र में जन्म लेते हो। आप फॉरेन एरियाज में, नो सोल ट्राइज टू गो इनटू फॉरेन टेरिटरी, द सोल विल ऑलवेज गो इनटू द नोन टेरिटरी। नोन टेरिटरी में क्योंकि आपके अकाउंट भी तो सेटल होने होते हैं आसपास की जीवात्माओं से। आप कौन सा इंडिया में बैठ के अमेरिकन किसी आत्मा के साथ अकाउंट सेटल कर रहे हो क्या अभी अकाउंट सेटल? पिछले जन्म में अब कोई है क्या आसपास ऐसा जिसका अमेरिकन के साथ अकाउंट सेटल होना बाकी है? अगर होता तो अमेरिका में जन्म लेता ना, इंडिया में लिया है ना जन्म। गिलास लाना है, राइट? आसपास ही सारी आत्माएं आसपास आसपास ही घूमती रहती है, वही वही पे बार बार जन्म लेती है और अपना अकाउंट सेटल करने की कोशिश करती है। तो नोन टेरिटरी में आत्मा जन्म लेती है बिकॉज द सोल डिसाइड्स टू कम इन अ स्पेसिफिक फैमिली। माँ बाप के हाथ में नहीं होता कि कौन सा सोल आएगा। ज्यादा से ज्यादा माँ बाप प्रे कर सकते हैं, कृष्णा सेंड अ गुड सोल इन आवर फैमिली, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। बट सो आत्मा के हाथ में होता है कि वो किसके घर में जन्म लेगा। सो भरत महाराज की बहुत बड़ी गलती हो गई, उनका फॉल्स ईगो को वो फॉल डाउन हो गए। उन्होंने सोचा मैं ही बेबी हिरन का फादर हूँ, मैं ही मदर हूँ, मैं ही ब्रदर हूँ, मैं ही सिस्टर हूँ, और मैं ही रिलेटिव हूँ। So I should not think for the sake of the deer, my own welfare will be destroyed. So I should not think that for the sake of deer, my own welfare will be destroyed. तो उन्होंने सोचा, तो मैंने ऐसे कभी नहीं सोचना है कि अगर मैं डियर के बारे में सोचूंगा तो मेरा नुकसान होगा। उनको इतना ज्यादा मातृत्व वात्सल्य प्रेम आ गया उसके लिए, डियर के लिए। उनको लगा इट वुड बी वेरी सेल्फिश अगर मैं ये सोचूं कि मेरी भक्ति हैम्पर हो रही है डियर की वजह से। मैं ऐसे नहीं सोच सकता। इनफैक्ट आई शुड रेज द डियर, आई शुड प्रोटेक्ट द डियर, आई शुड सेटिस्फाई द डियर, आई शुड केयर फॉर द इनोसेंट एनिमल। क्या क्या सोचा भरत महाराज ने? I could care for him. Care for the I should care, I should protect, I should provide, and I should raise, I should satisfy the animal. तो उसको खुश भी करना चाहिए, उसको अकेलापन नहीं फिर महसूस होना चाहिए, तो उसके साथ खेलना चाहिए एंड ऑल दैट। तो धीरे धीरे भरत महाराज पेट केयर में पूरी तरह, पेट लव में पूरी तरह एनग्रॉस हो गए। ठीक है, इवन दो दिस डियर इज डिस्टर्बिंग माई स्पिरिचुअल लाइफ, इट वुड बी अ ग्रेट फॉल्ट टू निग्लेक्ट द हेल्पलेस। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये डियर मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बर्बाद तो कर रहा है, लेकिन ये बहुत महापाप होगा अगर मैं डियर को निग्लेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल ही कर्तव्य के अगेंस्ट। अब प्रॉब्लम क्या हुई ना, भरत महाराज का ट्रांजिशन चल रहा था गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ में, और भरत महाराज हेड में ट्रांजिट नहीं हो पाए तो वो आए थे जंगल में बैठे थे, हेड में अपने आप को गृहस्थ समझ के बैठे। ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आपकी नई जगह पर आप जाते हो, आपकी आइडेंटिटी बदलनी चाहिए। जैसे ही आप वानप्रस्थ में जाते हो तो आपको याद तो रहना चाहिए कि मैं वानप्रस्थी हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ। जब वो शादीशुदा थे तब अगर ये सारे काम करते तो ठीक था,
लेकिन अभी वानप्रस्थ के लिए अगर निकल ही चुके हो तो भूल जाओ ना कि आप गृहस्थ हो और आप प्रोटेक्शन के जिम्मेदार हो। तो उनसे क्या हो गया, मिक्स हो गया आश्रम। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, ना ब्रह्मचारी आश्रम को गृहस्थ आश्रम में मिक्स करो, ना गृहस्थ आश्रम को वानप्रस्थ में मिक्स करो। जैसे ही मिक्स करोगे ना कुछ तो नुकसान होना ही होना है। आपके आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं आपको। आप ब्रह्मचारी आश्रम में स्टूडेंट थे, आप सोचो गृहस्थ आश्रम में कोई अपने आप को स्टूडेंट समझेगा तो क्या वो अपने बच्चों का, माता पिता का, सास ससुर का, पति का, पत्नी का ख्याल रखना छोड़कर पढ़ाई करता रहेगा? तो उसकी बनेगी क्या सबके साथ? बनेगी क्या जिसने गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचारी आश्रम मिक्स कर दिया? बनेगी घर वालों के साथ? नहीं, नहीं बनेगी। नहीं ना। नहीं। एजुकेशन की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स ब्रह्मचारी आश्रम में खत्म करके निकल जाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में मस्त मौला रहो। मस्त मौला मतलब बहुत ज्यादा एजुकेशन एजुकेशन ना करना ही बेहतर है। अदरवाइज जिन लोगों को टाइम देना चाहिए उन लोगों को टाइम नहीं दे पाते, और फिर सारा गृहस्थ आश्रम बिखर जाता है। एग्जाम्पल, जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, अपनी फेलोशिप, अपना रिसर्च और आगे का MD MS स्पेशलाइजेशन, ये सब कुछ ये लोग शादी के बाद करते हैं। तो इसके बाद इसमें उनका बच्चा 3 साल कहीं सास के साथ बड़ा हो रहा होता है, 2 साल अपनी मदर के साथ बड़ा हो रहा होता है, फिर 3 साल वापस सास के साथ बड़ा होता है, और पति पत्नी लगे एजुकेशन में। ऐसे करके 7 से 11 साल तक बच्चा कोई और ही पाल रहा होता है। सेम थिंग विद प्रोफेसर्स, जिन्होंने बीटेक किया है, एमटेक किया है, बीटेक किया है, एमटेक करते वक्त 2 साल बच्चे किसी और को दे देते हैं, एमफिल करते वक्त 3 साल बच्चे इन अपने माता पिता या सास ससुर पाल रहे होते हैं, PhD 5 साल की होती है, वापस 5 साल तक बच्चे कोई और पाल लेता है। तो तब तक 5 और 3 और 2 कितने हो गए, 8 9 10, और 1 साल शुरुआत का 11 11 साल का बच्चा होने तक सिर्फ दादी दादा या नानी नाना पाल रहे हैं, और माँ बाप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। फिर बच्चा 11 साल के बाद सीधा माँ बाप के पास रहने के लिए आ जाता है, तो एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि अरे दादी दादा के पास अलग से प्यार था, माँ बाप के पास तो अलग ही डिसिप्लिन है, माँ बाप तो अलग तरीके से ही ट्रीट कर रहे हैं, दादी दादा तो अलग से ही ट्रीट कर रहे थे। तो बच्चे के मन पे बहुत असर हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम मिक्स नहीं करना चाहिए गृहस्थ आश्रम में। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, प्रोफेसर्स भी देखे हैं, डॉक्टर्स भी देखे हैं, MBA करने वाले भी ऐसा ही कुछ करते हैं कि इंजीनियरिंग करते हैं, फिर बीच में 2 साल MBA कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं। सो ये सारी चीजें जो है वो अवॉइड करना बेहतर है। आगे जाना अलग बात है, फिर शादी से पहले जितना पढ़ाई करना है कर लो, 21 तक इंजीनियरिंग खत्म कर लो, 23 तक एमटेक खत्म कर लो, 25 तक MBA खत्म कर लो, 26 में शादी कर लो, एजुकेशन खत्म कर लो, फिर नौकरी करने लग जाओ। बट ये नहीं कि शादी के बाद पढ़ाई कर रहे हो फिर ना किसी को, बूढ़ों को टाइम नहीं दे सकते, बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, औरतों को टाइम नहीं दे सकते। गृहस्थ आश्रम में सोसाइटी को भी टाइम देना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, माँ बनना पड़ता है, पिता बनना पड़ता है, भाई बनना पड़ता है, बहन बनना पड़ता है, ननंद बनना पड़ता है, बहुत सारे रोल निभाने पड़ते हैं। लेकिन ये रोल कोई निभाता नहीं है फिर। अभी भरत महाराज जो रोल इतने परफेक्टली 1 मिलियन ईयर्स के लिए फॉलो कर रहे थे ना, वो उस रोल से बाहर नहीं आ पाए। तो वानप्रस्थ में बाय डिफॉल्ट ही गलती से ही उन्होंने अपनी गृहस्थ वाला रोल कैरी फॉरवर्ड कर दिया, गलती से, वो चाहते नहीं थे वो करे, लेकिन उनसे अपने आप ही हो गया। इतने 1 मिलियन ईयर्स से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरी प्रजा को बच्चे के रूप में देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, पूरी प्रजा को तो बच्चे के रूप में देखा, हिरण को भी बच्चे के रूप में देख लिया, उनकी विजन ही नहीं बदली थी। इसका मतलब he had not reached the vision where Krishna was all in all for him. So ideally, even if you are उत्तम अधिकारी, you should reach अवधूता stage. लेकिन इनके साथ तो उत्तम अधिकारी तक पहुंचे भी नहीं। Even though he looked at everybody like children, he should look everybody at part and parcel of Krishna. एज अ गृहस्थ सबको बच्चा देखने में कोई गलती नहीं है, लेकिन एज अ उत्तम अधिकारी भक्त आपको सबको आत्मा की नजर से देखना जरूरी है। अगर भरत महाराज डियर को आत्मा की नजर से देखते तो उनको इतना तो गारंटी होता कि अरे इस आत्मा के हृदय में परमात्मा है,
वो परमात्मा इसका ख्याल रखेगा। ये परमात्मा इसको सिखाएगा घास ऐसे खाते हैं। इसके हृदय में जो परमात्मा है ना, ये इसको सिखाएगा जा जा पानी के किनारे जा, गंदगी रिवर के, और पानी पी के आ जा। और अगर शेर की खुसफुस खुसफुस आवाज सुनाई दी तो जोर से भाग, वहां पे जान लगा के भाग। उसके हृदय में परमात्मा है, वो सिखा देगा उसको। आप प्रोटेक्टर बनने की जरूरत नहीं है, हर एनिमल को अपना अपना डिफेंस आता है, तो इतना सीरियसली लेने की तो जरूरत है नहीं। तो वो उत्तम अधिकारी वाली विजन अभी आना बाकी थी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम वाला जो थिंकिंग था वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, आइडेंटिटी मिक्स हो गई। सो आई शुड इवन दो दिस डियर इज डिस्टर्बिंग माई स्पिरिचुअल लाइफ, आई शुड नॉट निग्लेक्ट हिम। तो सोचो, कोई आकर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ निग्लेक्ट कर रहा है और आप उसको बोल रहे हो आ जाओ मेरी गोदी में बैठ जाओ। ये तो बड़ी मुश्किल बात है। आप वानप्रस्थी हो, आप गृहस्थ भी नहीं हो। गृहस्थ में तो एक बच्चा जाएगा, दूसरा बच्चा गोदी में बैठेगा, दूसरा बच्चा जाएगा, 11वां बच्चा आके गोदी में बैठे, इस बेटे के बच्चे, उस बेटे के बच्चे, नाते पोती आकर बैठे, सब माफ है। गृहस्थ आश्रम में सब माफ है, क्योंकि आप सबको कृष्ण के अंश समझकर बड़े करते हो। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं था। वानप्रस्थ में यू आर नॉट अलाउड टू गेट अटैच टू एनीबडी। तो वानप्रस्थ में पेट्स आर नॉट अलाउड। गृहस्थ में तो यू शुड कीप काउस, यू शुड कीप बैल ऑल्सो। गोट्स भी रखो, हेन्स भी रखो, जो रखना है रखो। आप, आपकी फार्मिंग अच्छी चलनी चाहिए, इसलिए आप रखो। देर इज नथिंग रॉन्ग डोमेस्टिक एनिमल्स रखने, हॉर्सेस रखने, एलिफेंट्स रखने। राजा लोग रखते थे, अम्बरीश महाराज के पास भी ढेर सारे थे, कृष्णा के पास भी घोड़े थे, हाथी थे, रथ थे, सारे एनिमल्स थे, पिकॉक्स थे, बगुले थे, गाय थी, गाय तो थी। बट द्वारकाधीश के पास तो सारे एनिमल्स थे। गृहस्थ आश्रम में देर इज नो सच रूल कि आपने एनिमल को बिल्कुल भी नहीं रखना है। बट वानप्रस्थ में इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वानप्रस्थ में आपको अटैचमेंट अलाउड नहीं है। तो भरत महाराज ने वानप्रस्थ में पेट रख लिया और पूरी तरह पेटमय हो गए, हिरणमय हो गए। कृष्णमय होने की जगह क्या बन गए? हिरणमय हो गए। सो ना कुत्तामय होना है, ना बिल्लीमय होना है, ना पैरटमय होना है, ना स्क्विरलमय होना है, ना कावमय होना है, कुछ भी नहीं, कृष्णमय होना है। एंड इन गृहस्थ आश्रम यू कैन create the balance, but in वानप्रस्थ strictly you are supposed to think only about कृष्णा, क्योंकि आप एकदम ही एज पे खड़े हो, कभी भी मर सकते हो, कभी भी मर सकते हो वानप्रस्थ में। यू आर लाइक यू आर देयर टू डाई ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अभी कभी भी मृत्यु हो सकती है। विष्णुदूत आर जस्ट, दे हैव बोर्डेड द फ्लाइट, दे कैन रीच यू एनी मोमेंट, एंड स्टिल अगर आप रिस्क लेते हो अटैचमेंट की, तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो भरत महाराज क्या हुआ, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी निग्लेक्ट की वानप्रस्थ में। सबसे पहली गलती, आश्रम मिक्स कर दिया। सेकंड गलती, आइडेंटिटी मिक्स कर दी। तीसरी गलती, निग्लेक्ट किया स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को। और चौथी गलती, अपना ऐसा समझा जैसे कि मैं ही प्रोटेक्टर हूँ, मैं ही फादर हूँ, मैं ही मदर हूँ, मैं ही ब्रदर हूँ, मैं ही सिस्टर हूँ, मैं ही रिलेटिव हूँ। तो ये इतनी सारी गलतियां उनसे हुई। ना इवन इफ वन इज रिनाउंस्ड, he is advanced, he certainly feels compassion for suffering souls. One should neglect one's own interest to protect the helpless and surrendered. तो अकॉर्डिंग टू किंग, कि आप कितने भी रिनाउंस्ड हो, आप कितना भी महल छोड़ के आए हो, फिर भी आपके अंदर जो होता है, आपकी ड्यूटी है सफरिंग सोल की सेवा करना। जो भी तड़प रही है आत्मा, उसकी सेवा करना, ये आपकी ड्यूटी है। और अगर आप ऐसी ड्यूटी अपने इंटरेस्ट के लिए गिव अप करते हो, हु इज हेल्पलेस एंड सरेंडर्ड, तो डेफिनेटली यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो ये सोच जो थी, ये भरत महाराज की सोच थी। तो ये क्षत्रिय सोच है बेसिकली, इट हैज नथिंग टू डू विथ प्योर डिवोटी सोच, ये क्षत्रिय सोच है। दस द किंग ट्राइड टू जस्टिफाई हिज अटैचमेंट, ऐसे खुद ही अपने आप को वो बोलते रहे। उनको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पता था कि कृष्णा को याद ना करके ना वो कुछ गलती कर रहे हैं। हर डिवोटी को पता होता है, डिवोटी जब पिक्चर देखता है उसको पता होता है कृष्णा को याद ना करके वो गलती कर रहा है। अगर डिवोटी अभी फालतू में ही घूमने जा रहा है कुछ लेना देना नहीं है कृष्ण से, उसको बैक ऑफ द माइंड पता होता है कृष्ण को याद ना करके वो गलती कर रहा है। वैसे भरत महाराज को कहीं ना कहीं उसका उनका परमात्मा है, वो बता रहा था भरत तू गलत कर रहा है, भरत तू गलत कर रहा है, भरत तू गलत कर रहा है। लेकिन भरत महाराज का इंटेलिजेंस जो है ना, शातिर इंटेलिजेंस, वो कैसे वर्क कर गया। शातिर इंटेलिजेंस ने बोला नो भरत, यू आर डूइंग इट राइट।
इट इज इवन इफ यू आर इन रिनाउंस्ड ऑर्डर, इवन इफ तुमने संन्यास लिया है फिर भी एडवांस स्टेज में हो तो भी सफरिंग आत्मा के लिए कंपैशन होना ही होना चाहिए। एंड वन शुड निग्लेक्ट वन, अपना इंटरेस्ट, अपना खुद का अच्छाई को निग्लेक्ट करके तुमने सफरिंग सोल की हेल्प करनी चाहिए। तो ऐसे करके भरत महाराज के इंटेलिजेंस ने उनको समझाया कि भरत तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है। इंटेलिजेंस मटेरियल है या स्पिरिचुअल है? मटेरियल। मटेरियल है। आत्मा छोड़ के जाती है इंटेलिजेंस यहाँ पे? नहीं नहीं। मटेरियल वर्ल्ड में मन बुद्धि Material अहंकार world। छोड़ के जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता? हाँ मटेरियल। इंटेलिजेंस इज मटेरियल एंटिटी। हाँ यस माता। मटेरियल एंटिटी कभी कुछ सही चीज बताएगी क्या? नहीं। नो नहीं। तो भरत महाराज को अंदर से आत्मग्लानि फील हो रही थी कि मैं गलत कर रहा हूँ, हिरन 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 करके। हरे हाँ जी, माता जी बीच में इंटरप्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? एक 5 मिनट रुकोगे, मैं एक पैराग्राफ खत्म कर दूं, ठीक है? सो भरत महाराज ही फेल्ट कंपैशन, तो उन्होंने, उनका इंटेलिजेंस ने अपने आप को ही कन्विंस कर लिया कि इन एन एडवांस स्टेज यू शुड फील कंपैशन फॉर सफरिंग सोल एंड वन शुड निग्लेक्ट वन्स ओन इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट को निग्लेक्ट करो और जो हेल्पलेस है प्रोटेक्ट करो उसको। एंड वन हु इज सरेंडर्ड। अब सारे शास्त्र कहते हैं आच्छादित चेतना, मुकुलित चेतना, अर्ध मुकुलित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना क्या होती है क्या नहीं होती। भरत महाराज को भी पता था एनिमल्स की कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती, आप कितना भी कोशिश करो। बट एनिमल्स को इतना हद तक फॉरगेटफुलनेस होता है कि वो चाहकर भी कृष्ण के लिए प्रेम डेवलप नहीं कर सकते एनिमल्स। आप उनको बहुत ज्यादा हरिनाम सुनाओ एनिमल्स को, बट द एनिमल विल नॉट गेट एडिक्टेड टू हरिनाम। उनको प्यार निर्माण नहीं होगा कृष्ण के लिए। ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के साथ होता है। और इतना सब कुछ पता होने के बाद भी लोअर स्पीशीज के लिए भरत महाराज ने क्या किया, भरत महाराज के इंटेलिजेंस ने उनको समझाया कि तू वानप्रस्थ में है और तू सफरिंग सोल के लिए कंपैशन दिखा रहा है तो तू सही कर रहा है। अपनी अच्छाई अपनी भक्ति साइड में रख के तू कंपैशन दिखा रहा है तो तू सही कर रहा है। ऐसे करके उन्होंने, इंटेलिजेंस ने उनको पूरी तरह मिसगाइड कर दिया। So intelligence is a material entity. It is supposed to misguide you when you are on the path of Krishna consciousness. जैसे माइंड का काम है इनिशियली मिसगाइड करना, फिर हम उस पे हावी हो जाते हैं और माइंड को थप्पड़ मार के चुप कराते हैं, वैसे कभी कभी हमें इंटेलिजेंस को भी चुप कराना पड़ता है। किसने चुप कराया इंटेलिजेंस को? एग्जाम्पल बताओ। Who has been successful in shutting down the intelligence in front of Krishna? Arjuna. Arjuna gave such a logical arguments in Bhagavad Gita. बहुत ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है, इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट्स है। कृष्णा ने इंटेलिजेंस को, अर्जुन के इंटेलिजेंस को क्रिटिसाइज किया है या नहीं किया? भगवत गीता में ही कृष्णा ने डिक्लेयर किया है, पार्थ जो इंटेलिजेंस तुम यूज कर रहे हो वो तुमने इधर ही छोड़ के जाना है। सो इट इज बेटर कि तुम उस पर भरोसा मत करो। तुम बहुत इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो लेकिन ये आर्ग्यूमेंट्स किसी फायदे के है नहीं, वो तुम्हें जन्म मृत्यु चक्र में फंसा के रखेंगे, तुम्हें कोई उससे बाहर नहीं आना। सो सेम विद भरत महाराज। भरत महाराज के इंटेलिजेंस ने कन्विंस करने की कोशिश की, बट उनका परमात्मा उनको ऑलरेडी गाइड कर रहा था। उन्होंने परमात्मा की नहीं सुनी, इंटेलिजेंस की सुनी और डियर का केयर करना कंटिन्यू किया। Thus the king tried to justify his attachment for the deer. जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई ये वर्ड ही वहां आता है जहां पे आप परमात्मा की सुन नहीं रहे होते। ऐसे ही लोग आके जस्टिफाई करते हैं, होमवर्क क्यों नहीं किया, वो ना कल ना हम लेट हो गए थे, हम सो गए थे, फिर हम यहाँ चले गए थे वहां चले गए थे। बच्चे को पता होता है उसने होमवर्क ना करके गलती की है, लेकिन बच्चा जस्टिफाई करेगा कि मैंने होमवर्क क्यों नहीं किया। वो जस्टिफाई तब करेगा जब उसका परमात्मा उसको बता रहा होता है भाई तूने गलत किया है, तूने होमवर्क करना चाहिए था। होमवर्क डिसिप्लिन के लिए होता है, तूने डिसिप्लिन ही मिस आउट कर दी तो तेरा डिसिप्लिन बनेगा ही नहीं तू अगर होमवर्क नहीं करेगा। वैसे ही अगर किसी को नंबर कम आते हैं और वो जस्टिफाई करता है नहीं नहीं क्लास में सबके नंबर कम आए हैं
इसलिए मेरे नंबर कम आ गए। जस्टिफाई कर रहा है, इसका मतलब उसको अंदर से पता है कि उसके नंबर ज्यादा आ सकते थे मेहनत करता तो, लेकिन वो जस्टिफाई कर रहा है। इसलिए जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो कभी कुछ जस्टिफाई नहीं करते। उनको पता होता है कि परमात्मा जो बता रहे हैं वो उनकी बात सुनते हैं, हमेशा परमात्मा की अपने दिल की बात सुनते हैं। और जो अपनी दिल की बात नहीं सुनते उनको जस्टिफाई करना पड़ता है। तो भरत महाराज ने क्लियर कट अपने दिल की बात सुनना बंद कर दिया, इंटेलिजेंस की बात सुन ली। भुगत रहे थे लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ बोल के अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे, इट्स ओके, नथिंग रॉन्ग इन इट, नथिंग रॉन्ग इन इट। Thus the king tried to justify his attachment to deer. Certainly, compassion is an admirable and desirable quality. It is an ornament for the one in mood of goodness. Compassion एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, एडमायरेबल क्वालिटी है, मतलब बहुत ज्यादा तारीफ करने लायक क्वालिटी है कंपैशन। किसके लिए? सत्वगुणी इंसान के लिए। जो सत्वगुण में रहता है उसकी तारीफ करने के लिए कंपैशन एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। But the king did not realize that compassion should not become an obstacle to bhakti. राजा ये नहीं समझ पाया कि कंपैशन जो है वो भक्ति के आड़े नहीं आना चाहिए। जैसे एम्पैथी होती है, एम्पैथी मतलब दूसरे के जूतों में अपने पाँव रख के देखना और दुख फील करना, वो भी कभी भक्ति में आड़े नहीं आना चाहिए। वैसे ही दया भाव भी कभी अपने आड़े नहीं आना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि भूखों को खाना खिला रहे हो, दया दिखाना चाहते हो, तो अपने आप को खो मत जाओ उनको खिलाते खिलाते। भोग लगाओ कृष्णा को, प्रसादम खिलाओ, दैट विल बी द राइट यूज ऑफ योर कंपैशन। नहीं तो आपको लग रहा है कि हाय बेचारे भूखे है, भूखे इसको खाना खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, आप तो कंपैशन दिखा रहे हो लेकिन फिर आप सत्वगुणी बिहेव कर रहे हो। भक्त वो नहीं होता जो कंपैशन को आड़े आने देता है। तो देखो, ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस अच्छी होती है लेकिन दे शुड नॉट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ भक्ति, दे शुड बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट टू भक्ति। Was this a material compassion? Yes, yes, purely. I am father, I am brother, I am mother, I am sister, I am relative. It is pure materialistic compassion. अच्छा माता जी, materialistic compassion और spiritual compassion अलग अलग होते हैं। स्पिरिचुअल कंपैशन उत्तराधिकारी दिखाते हैं आत्मा के प्रति। जो प्रभुपाद ने हमें सिखाया है कि आप शरीर के प्रति कंपैशन मत दिखाओ, सिर्फ भूखों को खाना मत खिलाओ, आत्मा के प्रति कंपैशन दिखाओ और प्रसादम खिलाओ। फिर आप भौतिकवादियों को म्यूजिक के प्रति कंपैशन मत दिखाओ कि हाय इनको कीर्तन सुनाते हैं और इनका मन शांत हो जाएगा। नहीं, ऐसे मत करो। आप उनको हरि नाम सुनाओ, हरि नाम सुनाने से इनकी सुकृति बढ़ेगी और ये बहुत अच्छे भक्त बनेंगे। सो आपको बस कन्वर्जन टेक्निक आनी चाहिए एंड यू आर डन फ्रॉम मटीरियलिस्टिक कंपैशन टू स्पिरिचुअल कंपैशन। लेकिन भरत महाराज का जो कंपैशन था प्योर मटीरियलिस्टिक कंपैशन था, क्योंकि वो प्रोटेक्शन बॉडी का कर रहे थे। अगर स्पिरिट का करते, आत्मा का प्रोटेक्शन करते, तो वो नरसिम्हा कवच गा के भगवान नरसिम्हा पे उसकी जिम्मेदारी छोड़ देते कि आप देख लो इसको, आपको इसको जिंदा रखना है तो रख लो, आपको नहीं रखना तो मर्जी है, मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ। देखो इतने सारे ऋषि मुनि है, ब्रह्मा जी, सब लोग ही मेडिटेशन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को इतना रुद्र जन्मा था, ये सारे अप्सराएं जन्मी थी और देवी देवता जन्मे थे। उसके बाद भी ब्रह्मा जी ने 1000 साल सिक्लूजन में चले गए और मेडिटेशन किया। तब कौन मैनेज कर रहा था? ये लोग आपस में लड़ाई वड़ाई, बहुत कुछ खून खराबा चल रहा था, राक्षस लड़ रहे थे देवताओं के साथ। बट ब्रह्मा जी डिडंट केयर, he meditated because he wanted to create a better population. So इसको हम ब्रह्मा जी को सेल्फिश थोड़ी ना कहेंगे। ब्रह्मा जी इज मोर अवेयर कि अगर ये 1000 साल की इन्होंने मेडिटेशन करी तो वो ज्यादा अच्छे प्रजनन कर सकते हैं और ज्यादा अच्छी आत्माओं का आगे मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, नहीं तो ये स्टेट ऐसे ही चलेगा। सो कई सारे लोग अपना ख्याल रखते रखते उनको सेल्फिशनेस फील होती है कि उसका ख्याल रखने की बजाय मैं अपना ख्याल रखूंगा, तो सेल्फिशनेस। मदर्स को बहुत लगता है कि बच्चे का ख्याल रखने की जगह मैं अपना ख्याल रखूंगी, तो उनको लगता है इट इज टू सेल्फिश, तो मदर्स अपना ख्याल रखना बंद कर देती है।
but then that is a materialistic compassion. One should take care of their own bhakti. अपने अपनी भक्ति का ख्याल करना सबको आना चाहिए. माइंड में करते रहो, but that is important. So King tried to justify his attachment. बस अपने मन को तसल्ली दे रहे थे, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ. वैसे तो परमात्मा उनको बता ही रहे थे, भाई तू गलत कर रहा है, तू वानप्रस्थ है, you are not allowed to do this. So compassion is admirable and desirable and is ornament in mode of goodness, but it should not become an obstacle in your bhakti. भक्ति की जर्नी में कंपैशन ऑब्स्टैकल नहीं आना चाहिए. जैसे ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, कंपैशन, काइंडनेस, ये सारे वर्च्यूज जो है ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन के, ये आड़े नहीं आ सकते आपके, चाहे कुछ भी हो जाए. मान लो आप वानप्रस्थ में गए हो, मेडिटेशन कर रहे हो और राजा के दरबार से बुलावा आ जाता है, अरे तुमने वो खून होते हुए देखा था, तुम्हें विटनेस के लिए राजा ने दरबार में बुलाया है. भाई यू आर वानप्रस्थी, you don't need to be honest, you don't need to be truthful, you can always say that I am busy in meditation and I don't remember only. कौन सा खून, क्या, मुझे कुछ पता ही नहीं. You have full right to protect your bhakti, क्योंकि आपकी ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, कंपैशन, काइंडनेस, ये सारी चीजें ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन भक्ति के आड़े नहीं आ सकती. इनफैक्ट वानप्रस्थ का मतलब ही है आप सत्व गुणी सारे गुणों से भी डिटैच हो जाते हो, बिकॉज आपने तो सब कुछ इधर ही छोड़ के जाना है. कृष्णा के पास गोलोक में देर इज नो सत्व गुण, देर इज ओनली भक्ति, भक्ति, भक्ति एंड भक्ति. भक्ति में ही सेपरेशन है, भक्ति में ही प्यार है, भक्ति में ही वात्सल्य है, सब कुछ ही भक्ति है. So you have to leave all the good qualities also in the material world and you have to go to Krishna just like a newborn soul. और वहां पे वो लोग आपको अलग से ट्रेन करेंगे सेवा करने में. But you have to go like you have to shed sattva guna also. So instead of focusing on Lord and becoming attached to Krishna, the king's heart became fond of his animal pet. तो कृष्ण से बहुत ज्यादा आसक्ति होने की बजाय किससे आसक्ति हो गई, अपने पेट से आसक्ति हो गई. भरत महाराज को किससे आसक्ति हो गई, पेट से आसक्ति हो गई. तो पेट को अपनी जगह जो कर रहा है वो करने देना चाहिए. आप लोग अगर पेट रखते हो घर में तो पेट जो कर रहा है उसको करने दो, आप अपनी भक्ति का काम करो. आपके बीच में, आपकी और भक्ति के बीच में पेट नहीं आ सकता. आपके मंगल आरती के बीच में पेट नहीं आ सकता, आपके जाप के बीच में पेट नहीं आ सकता, भगवान को भोग लगाना है उसके बीच में पेट नहीं आ सकता. यू हैव टू बी वेरी श्योर कि पेट बीच में नहीं आ सकता आपके और कृष्णा के बीच में. सो दे वर इनसेपरेबल. लेकिन अभी राजा और डियर जो है बिल्कुल ही इनसेपरेबल हो गए थे. दे ले डाउन टुगेदर ऑन ग्राउंड, लेटते थे, इकट्ठे लेटते थे. वॉकड इन द फॉरेस्ट टुगेदर, एक साथ वॉक करते थे फॉरेस्ट में. नहाते भी नदी में एक साथ थे, खाना भी एक साथ खाते थे. So King Bharat was always anxious of deer's protection. हमेशा ही टेंशन में रहते थे डियर के प्रोटेक्शन को लेकर. डियर के प्रोटेक्शन को टेंशन में रहना का मतलब क्या है, अनकॉन्शियसली ही वाज थिंकिंग अबाउट शेर. लायन आ जाएगा, लायन आ जाएगा, लायनेस आ जाएगी, लायनेस आ जाएगी, चीता आ जाएगा, चीता आ जाएगा. तो कॉन्स्टेंटली इस स्पीशी पे ही मेडिटेट करते थे कि प्रेडेटर्स आ जाएंगे, खा जाएंगे. सो व्हेनेवर ही एंटर्ड द फॉरेस्ट ही यूज्ड टू कलेक्ट कुशाग्रास. कुशाग्रास कलेक्ट करते थे, फ्लावर्स कलेक्ट करते थे, वुड कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स, रूट्स, वाटर भी कलेक्ट करते थे. एंड he took the deer with him to collect all the paraphernalia, afraid that wild animals will kill the animal in the absence. भरत महाराज को इतनी एंजाइटी हो गई थी कि उनको लग रहा था कि उनके एब्सेंस में इसको मार डालेंगे. तो भगवान के लिए कुशाग्रास कलेक्ट करना है, फ्रूट्स कलेक्ट करने हैं, पानी कलेक्ट करना है, जल कलेक्ट करना है, फ्लावर्स कलेक्ट करने हैं, वुड कलेक्ट करना है, जो भी शालग्राम शिला की वर्शिप के लिए सामान चाहिए था वो कलेक्ट करते वक्त ही यूज्ड टू कैरी द डियर विथ हिम ऑल द टाइम, थिंकिंग कि वो आगे चले गए तो पीछे मार डालेंगे पशु इनको. ठीक है, आगे का काम कल करते हैं. ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन की जय. माताजी, माझा एक प्रश्न आहे, विचारू?